हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई नो कि आप एक वीडियो की डिमांड कर रहे थे एरिया कैलकुलेशन के लिए, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस होती हैं। लाइक मैं अपने ऑफिस में नहीं था, बहुत ही वर्कलोड रहा है और इतना आसान नहीं है कि मैं कहीं भी चलते फिरते रिकॉर्ड कर दूंगा। लाइक आप समझ रहे हैं कि मुझे ड्राइंग का लेना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, फिर समझाना होगा, वीडियो एडिटिंग। तो आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ठीक है, अब जो भी क्या कर सकते हैं, हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकती, जितना भी अपनी साइड से किया जा सकता है। और इसीलिए इंक चैनल को बनाया गया था कि टाइम अगर कम है हमारे पास तो वी कैन प्रोवाइड दी गुड क्वालिटी कंटेंट। तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दिस कि मैं नहीं बना पाया। तो आगे देखते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन है कि EIA स्टैंड फॉर, क्या होता है EIA। इसका फुल फॉर्म पूछी गई है, इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो पहला ऑप्शन जो है एकदम सही है। क्या काम करता है, बहुत सिंपल इसका रीज़न है। देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक गार्डन है, गार्डन इसको बोलेंगे फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ विलेजेस रहते हैं। एक तरीका क्या है, गवर्नमेंट ने सोचा कि ये विलेजेस हैं, इनको ये अप्रोच नहीं कर पा रहा है, अब वहाँ पर लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर उसके बाद भी जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक रोड बनाएंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि वी कैन मेक अ रोड हेयर, और यहाँ से रोड बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको बना देंगे। अब देखा जाए तो इन विलेजेस के लिए सही है, यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डेवलप होंगी, पैसे आएंगे, जॉब मिलेगी, और भी हेल्थ, मेडिकल, बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। बट एट द सेम टाइम जो फॉरेस्ट है उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए तो गवर्नमेंट है, बट हु इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसलिए बनाया गया था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये क्या काम करती है, जो EIA है, ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बड़े स्केल बनाया जा रहा है उसको इन्वायरमेंट की नज़रों से देखती है कि भाई इन्वायरमेंट के हिसाब से सही है नहीं है। तो ठीक है, ऐसा काम हो गया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला तो असेस करती है, इसको स्टडी करेगी। जब तक इसकी NOC नहीं मिलेगी, जब तक उसे परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता। लूपहोल ढूंढे जाते हैं, वो अलग पॉइंट है, ठीक है। ये EIA के काम कर सकती है, और ये कह सकती है कि ठीक है, आप एक काम करो, अगर आपको बनाना ही है तो डू वन थिंग, आप यहाँ पर मत बनाइए, आप रोड को यहाँ से बना दीजिए। सो दे कैन ऑल्सो गिव यू सम ऑल्टरनेट कि भाई ये करना है, जो भी उनका जो स्टडी होगी उनके हिसाब से बात कर सकते हैं। अब अच्छा, आजकल क्या बात चल रही है, अब आजकल बात चल रही है SIA के बारे में। इसको बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि रोड तो बना दिए, यहाँ से एक रोड बना दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ विलेजेस हैं, कम्युनिटीज़ रहती थी, अब वो कहाँ जाएंगी, उनको उठा के आपने कहीं और डाल दिया। तो ये चीज़ ठीक है, एनवायरनमेंट तो सेव हो गया, लेकिन भाई जो वहाँ की ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनकी सोशल कंडीशन उनको कैसे इंप्रूव किया जाएगा। इसके ऊपर कोई एक्ट वगैरह नहीं बना है, लेकिन इसके ऊपर डिबेट चल रही है। तो हो सकता है कि 2-4-5 साल के बाद आपको ये भी सुनने को मिलेगा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कोई भी सोसाइटी पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको असेस करेगा, ऐसा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउसिंग इन हॉट ड्राई क्लाइमेट सच एज राजस्थान मस्ट फॉलो। तो यहाँ पर तो एक तो क्लाइमेटोलॉजी क्वेश्चन है कि पता होना चाहिए कि कौन सा क्लाइमेटोलॉजी, कौन सी एरिया में किस तरह क्लाइमेट पाया जाता है। राजस्थान में जब भी बात की जाती है तो नॉर्मली राजस्थान में ये माना जाता है कि इट इज़ हैविंग, ये जो पार्ट है, इट इज़ हैविंग हॉट एंड ड्राई। तो टेम्परेचर हाई होगा और जो रेनफॉल होगी वो काफ़ी कम होगी इन कंपेरिजन द प्रेसिपिटेशन, तो सूखा ज़्यादा पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर आप वहाँ पर आर्किटेक्चर डेवलप करना है तो वहाँ पर क्या होगा, स्टैगर्ड प्लान होगा, नहीं, कॉम्पैक्ट प्लान का सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो आप प्लान बनाने वाले हैं, पास पास रखकर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब हम पास बिल्डिंग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या, सन जो होगा उसकी जो एक्सपोजर टू द सनलाइट वो काफ़ी कम होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो हीट गेन बाय द बिल्डिंग विल बी लेस, तो इसलिए बोला गया हॉट एंड ड्राई, ठीक है। फिर आता था स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड, कि जो हम मैप्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, कई बार पढ़ते हैं आप। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ए, लाइक स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। डेमोग्राफी का मतलब क्या है, डेमो का जो डेमोग्राफी है इट इज केम फ्रॉम द डेमोज। डेमोज का मतलब होता है पॉपुलेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। सो पॉपुलेशन की स्टडी करना बोलते हैं डेमोग्राफी, कि डेमोग्राफिक स्टडीज़ की जाती है कि इस एरिया की पॉपुलेशन किस तरह की है, लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, मेल फीमेल, एज क्या है। आपने सुना होगा पिरामिडिक जो पॉपुलेशन पिरामिड्स बनते हैं इस तरह के, है ना, ये सब चीज़ें। टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी भी, इट इज़ अ फिजिकल क्वालिटी ऑफ एनी लैंड। मतलब लैंड के अंदर रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, इनके बारे में स्टडी की जाती है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है, कार्ट का मतलब होता है मैप, सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द मैप मेकिंग। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, मैप मेकिंग के लिए क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, ठीक है, इजी है समझना।
द स्टडी पॉपुलेशन तो हमने डिस्कस कर लिया है, डेमोग्राफी नहीं, ज्योग्राफी नहीं, कार्टोग्राफी नहीं, डेमोग्राफी पॉपुलेशन ये है, बायोग्राफी अलग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोग्राफी जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ एफएसआई, एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, पहले तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसमें क्या दिया जाता है, इसको हम लोग FAR से भी यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजली। ये रेशो होता है, इंडेक्स होता है, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। FAR का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए FAR 2 में डिसाइड कर रहा हूँ, या गवर्नमेंट, हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, इट वाज अ लिमिटेशन इम्पोज बाय दी प्लानिंग बोर्ड, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड कर दी कि भाई जो FAR होने वाला है वो 2 होने वाला है। अगर FAR को FSI में चेंज करना है, देखिए इंटरचेंजली यूज़ कर सकते हैं आप, FAR बोलिए FSI बोलिए सेम चीज़ें हैं, लेकिन अगर टेक्निकली समझी जाए तो ये क्या है, ये रेशो है, ये इंडेक्स है, फ्लोर एरिया रेशो है, आई कैन राइट हियर फ्लोर एरिया रेशो, तो ये रेशो होता है, राइट। 2 आ गया, जो इंडेक्स है तो हम क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हम उसको बोलेंगे FSI कितना हुआ 200 हो गया। काम कैसा करता है कि देखिए ये क्या काम करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट, गवर्नमेंट विल डिसाइड कि भाई 2 है क्या है। 2 का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक प्लॉट है और उसका जो एरिया है लेट्स से 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, इफ गवर्नमेंट इज सेइंग कि FAR इज 2, तो इट्स द मैक्सिमम 2, राइट। 2 से कम हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 1.5 चलेगा, 1.9 चलेगा, 2 चलेगा, मैक्सिमम 2, 2.1 नहीं चलेगा, थियोटिकल नहीं चलता है, बाकी तो पैसे दे करप्शन के थ्रू काम खो जाता है। लेकिन ये चीज़ है कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शायद वो कर लेते हैं करप्शन करने के बाद। तो इसमें क्या मतलब होता है, FAR FSI का मतलब होता है टोटल फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, मतलब कोई बिल्डिंग बनाई गई है उसका कितने फ्लोर हैं उसका टोटल एरिया निकाल लीजिए आप, और बाय प्लॉट एरिया, अगर आपका प्लॉट एरिया कितना है 100 है और FAR कितना है 2 है, तो मान लीजिए आपको टोटल फ्लोर एरिया निकालना है, बाई प्लॉट एरिया 2 हो गया, सॉरी ये 2 ये 100 आ गया ना, प्लॉट एरिया 100 है, सो FAR जो आएगा फ्लोर एरिया कितना आ सकता है आपका 200। मतलब अगर किसी बिल्डिंग का जो आपके पास जो प्लॉट है वो 100 मीटर का है और गवर्नमेंट बोल रही है कि FAR 2 है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितने फ्लोर डाल दीजिए, लेकिन उनको सम करेंगे तो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो गवर्नमेंट की जो इम्पोज की जाती है FAR उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, खासकर बिल्डर्स होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो मना करते हैं कि क्यों है, क्योंकि उनको लिमिट इम्पोज हो गई, आप कुछ भी करेंगे इस लैंड के अंदर, इस पूरे प्लॉट के अंदर कितना भी फ्लोर बना लीजिए आप, तो ये उनको ऐड करेंगे शुड बी मैक्सिमम 200 मीटर स्क्वायर। अब एक तरीका तो ये है कि आपने पूरी बिल्डिंग बना दी तो ग्राउंड फ्लोर पर कितना आ गया 100 आ गया, एक तरीका ये एक फ्लोर ऊपर डाल दिया तो नीचे भी 100 ऊपर भी 100, कितना होगा 200, तो 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, पूरा एरिया कवर करते हैं, और भी लिमिटेशंस होती है लेकिन समझाने के लिए। एक तरीका क्या हो सकता है, एक हो सकता है 50% में कवर करता हूँ तो 50 फ्लोर 50 स्क्वायर मीटर एक एरिया बचाएगा तो 4 फ्लोर बढ़ जाएंगे, तो मेरी बिल्डिंग 4 स्टोरी बन सकती है, लेकिन मुझे आधा छोड़ना पड़ेगा। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका और भी हो सकता है कि मैं अगर पूरी बिल्डिंग को मैं सिर्फ 25% ही कवर करूँ, सो इन दैट केस आई कैन गो टिल 8 फ्लोर, तो लेकिन अगेन 25% होगा तो उसको कैलकुलेशन करनी होती है, सिंपल है। अब आपको समझ में आ गया लिमिटेशन क्यों रखी जाती है, जिससे कोई रैंडमली कुछ ना बना दे। एक बिल्डिंग बना दी 50 स्टोरी बिल्डिंग और पूरी कवर कर दिया तो लोगों को पता नहीं ना क्या होने वाला है, लोग तो वहाँ जाकर रहने स्टार्ट कर देंगे, बट ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। लाइक आपने देखा होगा कि अभी गेमिंग सेंटर में आग लग गई थी, तो ये बहुत जरूरी होती है बाय लॉज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग पर्सन इज एक्लेम्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लानिंग। अच्छा ये प्लानिंग का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। हु इज स्ट्रेस द इंपॉर्टेंट सोशल थ्योरीज इन प्लानिंग। तो सोशल थ्योरीज के बारे में बात की थी, तो आप क्योंकि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पैट्रिक गेडिस के बारे में, लेकिन ये मानकर रखिए कि जैसे इंडिया में ली कॉर्ब्यूजियर है ऐसा ही पैट्रिक गेडिस हैं प्लानिंग के लिए, इंपॉर्टेंट है। गार्डन सिटी प्रिंसिपल वाज प्रपोज बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड द राइट आंसर इज इवेंजर होवर्ड। इनकी मैं थोड़ी समझा देता हूँ। एक्चुअली उन्होंने क्या बोला कि देखो अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, शहर के बारे में बात करते हैं, सो इट इज़ हैविंग सम पॉजिटिव पॉइंट, इट इज़ हैविंग सम नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, जॉब अच्छी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, है ना, इन चीज़ों के हिसाब से। तो दीज आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स। लेकिन नेगेटिव क्या रहेगा? बहुत महंगा हो जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, और यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम और देखने को मिलेंगी, राइट, क्राइम वगैरह भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे ही उसने बात की कि रूरल एरिया की बात करी, गाँव को पकड़ा। गाँव के पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि भाई लैंड अच्छी खासी मिल जाती है, सोशल लाइफ अच्छी होती है, उसके बाद आपको क्लीन एयर मिलेगी, पोल्यूशन नहीं मिलेगा। नेगेटिव क्या होगा कि यही है कि इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो उन्होंने एक बात करी कि काम करते हैं, इसका पॉजिटिव ले लेते हैं, इसका पॉजिटिव ले लेते हैं। सो वी कैन डू, एक सिटी बना सकते हैं रूरल एरिया के और अर्बन एरिया के बीच में यहाँ पर, और जिसके अंदर क्या होगा, अर्बन एरिया के पॉजिटिव होंगे और रूरल एरिया के पॉजिटिव होंगे, तो इसको बोला गया गार्डन सिटी। ठीक है, तो ये ही मेन कॉन्सेप्ट था। बाकी किस दिन पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे। अभी एग्जाम के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है, तो
ठीक है, सो इट वाज द एवेंजर होवर्ड। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है फर्स्ट गार्डन सिटी कौन सा था पहला, फर्स्ट गार्डन सिटी कौन सा था, तो इसका आप बता सकते हैं, इट वाज लैकवर्थ, LETCH, लैकवर्थ गार्डन सिटी, ये पहला था। और दूसरा तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर फिर भी पूछ ले जाए तो मे बी वेलवियन, WELWYN, यस वेलवियन गार्डन सिटी। लैकवर्थ याद कर लीजिए, इसका काम आपको हो जाना चाहिए। रिलेशन टू पार्ट एंड पार्ट टू वॉल, मतलब एक बॉडी है, उसका एक पार्ट ही है, दूसरा पार्ट ही है। अगर मैं इस जो पार्ट है उसको रिलेट कर रहा हूँ पूरी बॉडी के साथ, या फिर इस पार्ट को मैं रिलेट कर रहा हूँ दूसरे पार्ट के साथ, है ना, पार्ट टू पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी के साथ रिलेशन, और पार्ट टू वॉल की पार्ट ए का पूरी बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, किस में आएगा, सिमेट्री में आएगा। नहीं, सिमेट्री अलग चीज़ होती है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि बॉडी है, उसका जो एक्सिस होगा, उसके लेफ्ट वाला विजुअल वेट है शुड बी अपोजिट एंड इक्वल टू द राइट साइड वाला विजुअल वेट, सो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। फिर हार्मनी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट आप उनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि अच्छे लग रहे हैं, कि हार्मनी। जैसे इंडिया के बारे में बोला जाता है कि वी आर हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इन एवरी एस्पेक्ट बट वी लिव इन हार्मनी, कि इंडिया के अंदर देखोगे तो रिलीजन अलग है, कास्ट सिस्टम अलग है, यहाँ का नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन, सब लोगों का अलग अलग चॉइसेस हैं, फेस्टिवल अलग हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस अलग हैं, फूड अलग है, सब चीज़ें देखा जाए तो लैंग्वेज अलग है, लेकिन उसके बाद हम लोग हार्मनी में रहते हैं, तो उसका मतलब होता है हार्मनी। बैलेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है, कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है या फिर कोई इग्नोर नहीं हो रहा है, तो उसका सही आंसर क्या हुआ, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कोई बॉडी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब हम डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं या उसकी बॉडी से कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं कि प्रोपोर्शन। एम्फेसाइजिंग टू थिंग इक्वली, अगर मान लीजिए कि एक ये है और एक ये है, दोनों को मैं सेम इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो ये जाएगा डुअलिटी के अंदर। कंट्रास्ट का मतलब अलग कॉन्सेप्ट है, कि कोई आर्ट वर्क है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आर्ट एलिमेंट्स हैं, और जितने भी आर्ट एलिमेंट्स हैं उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी से अलग है, हम उसको बोलेंगे कंट्रास्ट, ठीक है। यूनिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स है बट वी आर परसुइंग एज ए यूनाइटेड फोर्स, जैसा बना दिया यहाँ पर, ये सब कर दिया तो देख कर लग रहा है यूनाइटेड है। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है, उसको बोलेंगे रिपीटेशन। सो यहाँ का सही आंसर क्या होगा, इट इज राइट आंसर इज ड्यूअलिटी। फिर आता है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, द अकरेंस ऑफ रेडियल सिमेट्री इन प्लान एंड बायलैटरल सिमेट्री इन एलिवेशन इज सीन इन फतेहपुर सीकरी, जंतर मंतर, ताजमहल, रेड फोर्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आप समझेंगे तो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। लेट्स सी, बाकी इस क्वेश्चन से ही मैं कल जो क्लास होगी और टुमारो जो क्लास होगी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।